वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खुश हों, मज़े में हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और महफूज रखें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से और नागहानी आफात से और नज़र बद से। आमीन। तो जी आज रेनी वेदर के साथ मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और ये 7:30 का क्लिप है मॉर्निंग का। तो एकदम से मेरी नींद खुली जब मुझे बहुत ही ज़्यादा शोर की आवाज़ आई। बाहर बादल गरज रहे थे और दरवाजे भी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे। जैसे बारिश वाला मौसम होता है ना, तो दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगते हैं, तो ऐसा ही हो रहा था। मैं सोई हुई थी और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे, तो एकदम से मेरी नींद खुल गई और फिर मैं कुछ देर ऐसे ही लेटी रही क्योंकि बड़े ही ज़ोर के बादल के गरजने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं ऐसे ही कुछ देर लेटे लेटे बादलों के गरजने की आवाज़ें सुनती रही और फिर मैंने बाहर आके टेरेस में देखा तो इतने ज़ोरों की बारिश हो रही थी। तो आज सुबह सुबह ही मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और इतने ज़ोरों की बारिश हो रही थी ना कि मुझे लग रहा था सारी रोड्स पे पानी भर जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आज प्यारा मौसम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वेदर को थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद ना बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए और फिर मैं जाके सो गई कि थोड़ी देर के लिए नींद पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि रात में भी हम लोग देर से ही सोते हैं, तो इसलिए सुबह में मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। और फिर मैं दोबारा से सोने के लिए लेट तो गई, लेकिन मैं बार बार साइड्स को पलट रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा ही होता है ना कि एक दफ़ा आपकी नींद खुल जाए तो दोबारा बड़ी मुश्किल से ही नींद आती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब नींद तो दोबारा आने वाली है नहीं, उठ के मैं अपना काम ही कर लेती हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग में ही डस्टिंग कर रही हूँ। सुबह उठते साथ ही फ़ौरन से मैंने फ्रेशन अप होने के बाद डस्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। और मुझे लग रहा था कि आज बारिश वाला वेदर है ना, तो आज कोई भी नहीं आएगा। तो काफ़ी देर लगा के आज मैंने सारे घर की डस्टिंग की है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एक दो दिन से ऐसा ही हो रहा है कि हल्की हल्की बारिश हो जाती है, तो ऐसे में डस्ट भी चीज़ों के ऊपर कम ही पड़ी है। क्योंकि बारिश हो जाती है तो गर्द तो ज़्यादा उड़ती नहीं है, तो इसलिए 2-3 दिनों से मैं हल्का फुल्का ही डस्टिंग का काम कर रही थी। और आज चूँकि मैं जल्दी उठ गई थी तो इसलिए मैंने डस्टिंग का काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है। और डस्टिंग से फ्री हो के ना तो फिर मैं सोचने लगी कि आज वाकई कोई नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। इस वक्त तक मेरी हेल्पर आ जाती हैं, लेकिन चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उन्होंने आना भी नहीं था, तो इसलिए मैंने क्लीनिंग का काम भी साथ साथ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं उनका वेट करती रहती ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाना था। और फिर जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाता है ना, तो ज़्यादा काम करने को जी भी नहीं चाहता। तो मॉर्निंग में चूँकि हम लोग फ्रेश होते हैं तो इसलिए जो मर्ज़ी कुछ करवा ले, सब कुछ करने की हिम्मत होती है। लेकिन जैसे जैसे फिर टाइम दोपहर का होता है, फिर शाम का टाइम होता है, तो एनर्जी लेवल भी कम होता जाता है। और ये भी कुछ इंसान की नफ्सियात है कि जब हम लोगों को पता होता है ना कि सारे काम खुद से करने हैं, तो हम बहुत ही चुस्ती फुर्ती से सारे काम कर लेते हैं। और जब हम हेल्पर लगवा लेते हैं ना, तो फिर जी चाहता है कि कुछ भी ना करें और हम लेज़ी हो जाते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ हो रहा था। जब से हेल्पर लगी है ना, तो अब ये काम करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। हालांकि जब मैं खुद से ये सारे काम क्लीनिंग के करती थी तो मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता था। और मेरे हाथ पे जैसे चढ़ जाती है ना चीज़ें, तो मेरे हाथ के ऊपर चढ़ा हुआ था। सारे घर का काम भी मैं कर लेती थी और सारे घर की डस्टिंग वगैरह भी कर लेती थी, तो उस वक्त ईजी लगता था। और अब चूँकि काफ़ी दिनों के बाद ये सारे काम मैं कर रही थी तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल भी लग रहा था। तो जी सारे घर की क्लीनिंग का काम तो मैंने कर लिया है और अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। तो आज सारे घर के काम ख़त्म करके हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में कुछ भी खाने को जी नहीं चाहता। और आज मैं ना ब्रेकफास्ट में शामी ही बना रही हूँ। तो एक दफ़ा जब हमारे घर में शामी बन जाते हैं ना, तो नेक्स्ट 2 या 3 दिन में हमारे घर ब्रेकफास्ट में शामी ही नज़र आते हैं। तो ऐसा ही होता है। शामी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और जब मैं बना लेती हूँ ना, तो जब तक वो ख़त्म नहीं ना हो जाते तो मेरे बच्चे सुकून ही नहीं लेते। वो दिन रात बस यही कहते हैं, जब भी उनसे पूछो ना कि क्या चीज़ खानी है तो वो कहते हैं कि हमें शामी ही बना दें। तो बस यहाँ पे मैं शामी ही बना रही थी। जो शामी मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे ना, अब मैं उनको सेव करने लगी थी। तो उनको ट्रे में से निकाल रही थी और उनको शॉपिंग बैग में डाल के रख दूंगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो किसी बर्तन में तो आने नहीं है, ना ही किसी पॉट में आएंगे। तो मैंने उनको शॉपिंग बैग में ही डाल के फ्रीज़र में रख दिया है। और बारिश के मौसम में ना ऐसी तली हुई चीज़ें भी अच्छी लगती हैं खाने में,
तो आज चूंकि खूब छमाछम बारिश हुई है और आज फ्राइडे भी था, तो इसलिए भी हम कुछ लेट ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि नमाज से फ्री होके ही मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और मॉर्निंग में जैसे ही मैंने क्लीनिंग का काम ख़त्म किया ना, तो बारिश उस वक्त भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो जिसकी वजह से लाइट हमारी चली गई थी और काफ़ी देर तक लाइट नहीं आई। 1 से 1.5 घंटा हम लोग यूं ही बैठे रहे, लाइट का वेट करते रहे, क्योंकि सारे घर में अंधेरा हो गया था, तो कुछ भी करने को नहीं जी चाह रहा था। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के लाइट का वेट करते रहे, और जब लाइट फिर आई तो उसके बाद ही मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट तो बन गया है और मैं बच्चों को अब जल्दी से ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। और आज मैंने ना बहुत ही जल्दी में ब्रेकफास्ट बनाया है, क्योंकि बच्चों के ट्यूशन जाने का भी टाइम हो गया है और उनको आज थोड़ी सी लेट ही हो गई है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से ही ब्रेकफास्ट बनाऊँ, ताकि बच्चे ये खा के फिर ट्यूशन के लिए निकल जाएँ। और बच्चों का तो जी चाह रहा था कि आज ट्यूशन से छुट्टी ही हो जाए। वो बाहर जाके बार टेरेस में वेदर को देख रहे थे और फिर मुझे आके बताते थे कि अभी भी हल्की बारिश हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। तो उनका बस यही जी चाह रहा था कि बारिश ना ही रुके और हम ट्यूशन जाने के लिए रुक जाएं। और अम्मी को ना शामी खाने में थोड़े से कम ही पसंद हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा प्याज काट रही थी, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट रही थी। तो वो अपने लिए ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रही थी। तो हम सब ने तो सैंडविच ही खाए और अम्मी ने अपने लिए ऑमलेट बनवा लिया था। तो ऑमलेट में डालने के लिए हरा धनिया वगैरह आज घर में बिल्कुल भी नहीं था, और आजकल वैसे भी हरा धनिया बाजार से कम ही मिल रहा है, तो इसलिए भी शॉर्टेज हुई हुई है। तो हरा धनिया के बगैर ही प्याज और हरी मिर्चें डाल के ऑमलेट बना दिया था मैंने। तो बस यहाँ पे बच्चों का भी ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था। सबसे पहले मैंने उनको ही ब्रेकफास्ट बना के दिया और जल्दी में ही ब्रेकफास्ट बनाया है मैंने। बस खाएं और फ़ौरन से निकल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश दोबारा से शुरू हो जाए और बच्चे रह जाएं ट्यूशन जाने के लिए। और बच्चों को तो ऐसा ही मौका चाहिए, वो बार मौसम को इसलिए भी जाके देख रहे थे कि अल्लाह करे बारिश शुरू हो जाए और हम लोग ट्यूशन ना ही जाएँ। तो बस मैंने तो उनको जल्दी से ब्रेकफास्ट करवाया और फिर ट्यूशन के लिए भेज दिया था। तो बस बारिश तो रुक चुकी थी और बच्चे भी ट्यूशन के लिए निकल गए थे। मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस में आई थी वेदर को देखने के लिए, और अभी भी काफ़ी घने बादल आए हुए हैं और बर्ड्स भी आज वेदर को खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ठंडा वेदर है। तो ऐसा वेदर बर्ड्स को भी अच्छा लगता है और इंसानों को तो लगता ही लगता है। और जब बच्चे ट्यूशन के लिए निकल गए ना, तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो की एडिटिंग की, क्योंकि रात में मैं जल्दी ही सो गई थी और मैंने वीडियो की एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं की थी। तो मैंने यही सोचा था कि मॉर्निंग में कर लूँगी, जब हेल्पर आएंगी तो साथ साथ मैं काम भी करवा लूँगी और थोड़ी देर जब फ्री टाइम होगा तो उसमें एडिटिंग कर लूँगी। लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं था कि सुबह बारिश हो जाएगी और सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। तो आज चूँकि मैं एडिटिंग का काम थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय भी अपने लिए बना ली है, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी ना, तो फिर मैं ये सब काम ईजिली कर सकूँगी। और सुबह मॉर्निंग में चूंकि काफ़ी देर तक बारिश होती रही, तो इसलिए आज दूध भी नहीं आया। तो आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी हमने ड्राई मिल्क की ही चाय पी है, और अब चूंकि इवनिंग में भी मैं चाय बनाने लगी थी, तो इस वक्त भी दूध नहीं था, तो इसलिए मैं ड्राई मिल्क की ही चाय बना रही हूँ। और ये चाय ना मुझे पीने में दूसरे दूध से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये मेरी फेवरेट भी हुई। लेकिन आज मैं मजबूरी के तहत ही ये चाय बना रही हूँ, वरना मैं एक टाइम ऐसा होता है कि जब ड्राई मिल्क की चाय पीऊँ, वरना कभी कभार ऐसा होता है कि जब दूध बहुत ज़्यादा पतला होता है ना, तो मैं 1 चम्मच ड्राई मिल्क का डाल लेती हूँ, तो ऐसे में भी चाय का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन आज तो घर में दूध बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए मुझे इसी की चाय बनाना पड़ी। तो बस मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और जब मैं अपने लिए चाय बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, तो साथ में रीबा भी आवाज़ें देती है कि मैंने भी चाय पीनी है, और अम्मी ने भी कहा कि थोड़ी सी चाय मैं भी लूँगी। तो बस मैं इन दोनों के लिए भी थोड़ी सी चाय डाल रही थी, और चाय लेके अब मैं रूम में आ गई हूँ। और यहाँ पे रीबा ने टीवी में प्रोग्राम लगाया हुआ था, तो मैं वो देखने लगी। और आज मौसम बहुत अच्छा था ना, तो इसलिए हमने लॉन्ड्री का दरवाज़ा ओपन किया हुआ है। लेकिन अब मैं इसे बंद कर दूंगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में शाम होने वाली है और अब हवा भी नहीं चल रही, तो इसलिए मैं दरवाज़ा बंद करने लगी हूँ। क्योंकि यहाँ से आगे बिल्कुल रोड है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है। और आज चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था ना, तो मैंने कहा कि हवा की क्रॉसिंग होती रहे, तो इसलिए यहाँ का दरवाज़ा हमने खोल दिया था। तो जी साथ साथ मैं चाय पी रही थी और साथ साथ मैं अपने काम भी करती जा रही थी, टीवी भी साथ साथ देख रही थी और वीडियो की एडिटिंग भी साथ साथ ही हो रही थी। और
इसके बाद मैं डायरेक्ट नाइट से अपने व्लॉग को शुरू कर रही हूँ। तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि क्या खाना है आज डिनर में, तो वो तो बस यही कहते हैं कि मसर चावल बना लें। तो आज मैं बस मसर चावल ही बना रही थी। मसर तो जल्दी जल्दी से ही पक जाते हैं, मैंने इसे प्रेशर लगा दिया था और 15 से 20 मिनट में ही हमारे मसर पक गए थे। साथ ही मैंने तड़के वाले राइस भी बना लिए हैं और अब मैं मसर को तड़का लगाने लगी थी। तो बस डिनर तो हमारा बन के तैयार हो गया है और ये बहुत ही क्विक डिनर बनाया है। आज मैंने जल्दी जल्दी से ही सब चीज़ें बना ली हैं और डिनर बनाने में मुझे मैक्सिमम हाफ आवर ही लगा है और डिनर हमारा तैयार हो गया है। और मसर चावल ना हमारे घर में खाने में सबको अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी फेवरेट डिश भी है। तो बस जी मसर को तो मैंने तड़का लगा लिया है और चावलों का दम भी खोल दिया है। और आजकल ना मैं इसी तरह से भून के तड़के वाले राइस बनाती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसे हाली राइस भी खाए जाए ना तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं और मसर के साथ तो ऐसे राइस खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। तो बस ये जो मैंने लहसुन कूट के रखा हुआ था ना, तो इसको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। इसको मैं पहले इस्तेमाल कर लूँगी और जो मैंने क्यूब्स बना के रखे थे ना उसको मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मज़े मज़े का हमारा डिनर रेडी है। डिनर करते हैं जी और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त और व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।